अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद फैक्ट्स क्यूब की एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जो पुरअसरार भी है, ख़तरनाक भी, और जहाँ छुपा है कुदरत का अनमोल ख़जाना, अमेज़न का जंगल। चलिए हमारे साथ इस दिलचस्प सफ़र पर। कहते हैं ज़मीन पर एक ऐसी जगह है जहाँ हर कदम पर कोई ना कोई राज छुपा है, जहाँ हज़ारों जानवर एक ऐसी दुनिया आबाद किए बैठे हैं जिसके बारे में आज भी साइंसदान हैरान हैं। आएं आज अमेज़न जंगल के उन गोशों में झांकें जहाँ इंसान की रसाई आज तक महदूद रही है। जंगल का बादशाह जैगुआर, अमेज़न का सबसे ताकतवर और ख़तरनाक शिकारी। जैगुआर अक्सर ये तन्हाई पसंद करता है, अकेला घूमता और शिकार करता है। दिलचस्प बात यह है कि जगुआर को पानी से खेलना बहुत पसंद है। ये घंटों दरिया के किनारे बैठकर न सिर्फ शिकार की ताक में रहता है बल्कि तैरता भी है। मगर अगर कोई दूसरा जगुआर इसकी हुदूद में दाखिल हो जाए तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शर्त है अपनी हुदूद का एहतराम। एनाकोंडा, पानी का खुफिया कातिल। एनाकोंडा ज़्यादातर दलदली पानियों में घात लगाकर बैठता है। इसे गीले, कीचड़ भरे इलाके बेहद पसंद है क्योंकि यहाँ ये शिकार को आसानी से दबोच सकता है। मगर खुश्क और धूप से भरे इलाके इसे सख्त नापसंद हैं। वहाँ ये कमज़ोर और सुस्त हो जाता है। इसका सब्र कमाल का है। बाज़ दफ़ा ये घंटों एक ही जगह छुपा रहता है और फिर अचानक शिकार पर झपट पड़ता है। पायराना, छोटा मगर मोहलिक दुश्मन। अमेज़न की नदियां इस मछली के खौफ से जानी जाती हैं। पायरान ना जख्मी या कमज़ोर शिकार की खुशबू सूंघते ही एकदम जो उनकी सूरत में हमलावर हो जाती है। उन्हें खून की महक बेहद पसंद है और इसी की तलाश में ये नदियां छानती रहती हैं। मगर तेज़ करंट वाला पानी उन्हें परेशान करता है क्योंकि वहाँ ये अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाती। मेकाओ, तोते। रंगों की जीती जागती कहानी उन तोतों की सबसे बड़ी खुशी है। रंग बिरंगे फल और बीज। ये हमेशा अपने ग्रुप के साथ रहना पसंद करते हैं। तन्हा होने से उनका दिल बुझ सा जाता है। कहते हैं अगर उनका साथी मर जाए तो ये तवील अरसे तक खामोश रहते हैं, कभी कभी तो उम्र भर के लिए। सुलुत, सुस्त रवि की मिसाल। सुलुत को ऊंचे दरख्तों की शाखों से लटक कर आहिस्ता आहिस्ता पत्ते चबाना बहुत पसंद है। जमीन पर आना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहां यह और भी ज्यादा सुस्त और कमजोर हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी धीरज भरी जिंदगी ही उसकी ताकत है। यही सुस्त रफ्तारी उसे शिकारियों से बचाती है। होलर मंकी। जंगल की आवाज होलर मंकी को अपनी पूरी ताकत से चीखना बहुत पसंद है। यह अपनी आवाज से न सिर्फ अपने झुंड को इकट्ठा करता है बल्कि दुश्मनों को खबरदार भी करता है। अकेले रहने का यह तस्वुर भी उसे पसंद नहीं। यह हमेशा अपने ग्रुप में खुश रहता है। कैपीबारी। अमेज़न का अमन पसंद रिहायशी कैपीबारी को पानी के किनारे बैठकर लंबी लंबी सांसें लेना और आराम करना बहुत पसंद है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा खौफ है जगुआर और एनाकोंडा जैसे शिकारी। यह नर्म दिल मखलूक है। बाज़ औक़ात बंदर और परिंदे भी इसकी पीठ पर बैठकर सवारी करते हैं और यह उन्हें कुछ नहीं कहता। ग्लास फ्रॉग, शफाफ। हैरत उसे पत्तों के नीचे छुप कर बैठना बेहद पसंद है, जहां उसकी शफाफ जिल्द उसे तकरीबन गायब कर देती है। मगर तेज धूप और गर्म मौसम से बच कर रहता है। अंधेरी रातें इसके लिए सबसे ज्यादा पुरसुकून लम्हे लाती हैं। रंगीन ततलियां। हवा की तरह आजाद अमेज़न की ततलियां जीले और नम इलाकों में खुशी महसूस करती हैं। खुश्क और तपती धूप उन्हें कमजोर कर देती है। सबसे खूबसूरत ततली बिली मार्फू जब अपने नीले परों को फैलाए तो ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया। ये थे चंद हैरत अंगेज जानदार जो अमेज़न के जंगल को अपना घर कहते हैं। हर एक की अपनी अलग कहानी, अपनी पसंद और अपनी नापसंद, मगर ये सब मिलकर इस जंगल की वो दुनिया बनाते हैं जो आज भी इंसान की नज़र से बहुत दूर है। कहा जाता है कि अमेज़न की घनी झाड़ियों में आज भी ऐसी क़बाइल आबाद हैं जो कभी किसी बाहर वाले इंसान को नहीं मिले। ये लोग जंगल के जानवरों और पौधों के साथ एक खामोश ज़बान में बात करते हैं और जंगल को अपना सब कुछ मानते हैं। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, ये ज़मीन की सांस है।
یہ نہ صرف لاکھوں جانوروں کا گھر ہے بلکہ ہمیں آکسیجن دیتا ہے، دوائیں دیتا ہے اور ایک امید بھی کہ قدرت آج بھی زندہ ہے۔ یہ تھا ایمیزون جنگل کا ایک چھوٹا سا تعارف، مگر کہانیاں تو ابھی بہت باقی ہیں۔ اگلی بار ہم ان جانوروں کی لڑائی دیکھیں گے، ایمیزون کے زہریلے سانپوں کی کہانیاں سنیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ قدرت کے راز کبھی ختم نہیں ہوتے۔